बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। सवाईमाधोपुर जिले के चर्चित 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें, बौली थाना क्षेत्र के कुड़ाई गांव में हुई इस वारदात में पुलिस ने मुख्य आरोपी को जयपुर के पास दत्वास से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार आरोपी ने कर्ज के चलते महिला के दोनों पैर काटकर हत्या कर दी और चांदी के कड़े में सोने का पैंडल लूट लिया। बता दें, गिरफ्तार आरोपी उसी गांव का निवासी बताया जा रहा है। इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पुलिस ने बताया है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। सवाईमाधोपुर से कैलाश सोनी की रिपोर्ट। आज पुलिस ने सफलता हासिल की है। कौन आरोपी है? ये जैसा आप सभी को जान है कि 3 तारीख को शाम को लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास पुलिस को इत्तला मिली थी और कोड़ियाई के आगे जंगलों में किसी महिला के पैर काट दिए गए हैं और इस पर हमारी थाने की टीम पहुँचती है और आगे की जो कार्रवाई है पुलिस टीम ने स्टार्ट की। और उसके बाद में आपको पता है लोगों द्वारा जाम लगाया गया 1.5 दिन बाद पुलिस हाउस में और टीम ने हमने इसके ऊपर एक SIT गठित की थी डिस्ट्रिक्ट बौली के नेतृत्व में और इसमें हमारे 5 से अलग अलग थानों की टीमें, हमारी DST टीम, हमारी साइबर सेल की टीम और DST टोंक के भी कुछ शंकर SI की जो टीम थी उस टीम का भी इसमें हमारा साथ दिया। उनको भी वहाँ से बुलाया गया क्योंकि जो घटना थी और जो इसका जो अपने बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी पुलिस की लैंग्वेज में जो वारदात का जो तरीका था और जिस तरह से पैर काटने की घटनाएं पूर्व में भी होती हैं तो कुछ एक स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ हैं जो इस तरह की वारदात करती है। तो उसी के हिसाब से जो स्पेसिफिक कम्युनिटी में जो हमारे लड़के हैं जिन्होंने पहले काम किया हुआ है और जिनकी काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज़ हैं उन सारी टीम को इकट्ठा किया गया और सारे अलग अलग एंगल पे हमने SITs के अंदर विचार करके कौन कौन सी डायरेक्शंस पे हमें काम करना है उस पर हमने काम चालू किया और फैक्ट्स बाद में इसमें निकल के आए हैं। जो मृतका है, मृतका के बिल्कुल पड़ोस में ही उसी गांव के कुड़ियाई गांव के अंदर रामलाल नाथ जो है इसमें अक्यूज्ड आया है निकल के और इसी घर में उस अक्यूज्ड का खूब आना जाना था और इस घर से अक्यूज्ड ने काफ़ी पैसे उधार भी लिए हुए थे और चूँकि वो जो घटनास्थल है उस घटनास्थल की टोपोग्राफी के बारे में भी वो सब जानता था, कहाँ किसका खेत है, ठीक है, जो मर्द का है वो कहाँ पे बकरी चराती है और जो उसने वारदात को अंजाम दिया वो भी वही था। वो गया है वहाँ और उस मर्दका के साथ बैठ के उसने बीड़ी पी है क्योंकि मर्दका उसको जानती थी तो उसको किसी प्रकार से कोई शक या डाउट वहाँ नहीं था और बीड़ी पीने के बाद फिर उसने मर्दका के सिर पे वार किया और जब मर्दका बेहोश होगी तो उसके पैर काट के और उसके कड़े और जो उसके सोने के पेंडल थे उसने निकाल लिए और बाद में जब उसको लगा कि मर्दका भी मरी नहीं है तो उसने फिर उसके गले पे वार किया। इस तरीके से उसने अपनी इस घटना को अंजाम दिया और उसके बाद में वो वहाँ से निकलता भी है, कुछ लोगों ने देखा भी है। चूँकि गांव का ही आदमी था, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, आसपास के खेत के अंदर रखवाली भी करता है, किसी को शक नहीं था। वो पहले अपने घर गया है, वहाँ से फिर वो बाकी फैमिली उसकी जयपुर रहती है, फिर वहाँ से जयपुर चला गया। तो घटनास्थल का जब हमारी पूरी SIT की टीम ने विज़िट किया, मौका किया और उसके बाद में कुछ चश्मदीद लोगों ने भी जो एक्टिविटीज़ थी, किसने किसको देखा, कौन यहाँ से मूवमेंट किया, उसके आधार पर हमने फिर हमारा विश्लेषण कर अलग अलग टीमें बनाई। ठीक है, डॉग स्क्वाड को यहाँ पे बुलाया गया, FSL टीम यहाँ आई, उसने मौके से बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य जुटाए और उसके बाद में हमारी कार्रवाई स्टार्ट हुई और हमारी टीम को इसके अंदर सफलता मिली है। और जो जेवर थे जो इसके अंदर अक्यूज ने कड़े काट के लेके गया था उसको भी हमारी टीम ने बरामद कर लिया है। कड़े सर कितना वेट होगा? 1.5 से 2 किलो के आसपास के कड़े हैं, वजनी कड़े हैं। सोने का एक पेंडल है, उसका वजन तो अभी नहीं पता। सर कहाँ से गिरफ्तार किया? 2 उसकी कान की बालियाँ हैं। इसको अपने दत्वास के पास से वहाँ से हमने इसको अरेस्ट किया है और आगे की जो कार्रवाई है अभी इसको PC रिमांड लेके आगे की कार्रवाई की जाए। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कोई मुकदमा दर्ज? पूर्व में एक 99 में एक छोटा मारपीट का 323-41 का मुकदमा इस पर दर्ज। सिर्फ प्लान था या सडनली हुआ? ये 8-10 दिनों से इसके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी क्योंकि ये 12-15 लाख के कर्जे में डूबा हुआ था और 8-10 दिन से इसके दिमाग में इस तरह की हरकत करने की थी। चूँकि ये इस एरिया को जानता था और जो ये मर्तका है इसके घर इसका रेगुलर आना जाना था, तो इसको ये भी पता था कि मर्तका ठीक है चांदी के कड़े पहनती है वजनी और सॉफ्ट टारगेट है, अकेली जाती है जंगल में,
तो इसने इस वारदात को बहुत आसानी से अंजाम दिया। इसके अलावा सर कोई फरार था क्या सर ये आफ्टर ऑफेंस? आफ्टर ऑफेंस ये जो गांव वालों को पता था उनको ये था कि ये, क्योंकि इसके बच्चे जयपुर में रहते हैं, जयपुर के आसपास बीलवा में इसकी जो पूरी फैमिली है वहाँ रहती है और वो वहाँ किसी फैक्ट्री के अंदर वो करते हैं मजदूरी, तो ये वहाँ रेगुलर इसका आना जाना है और ये अनाज लेके वहाँ गया था, तो किसी को डाउट भी नहीं था कि रूटीन है। गांव के लोगों को भी कोई ऐसा शक नहीं था कि ये आदमी हो ये सकता है। दत्तवास कैसे पहुंचा सर? दत्तवास ये अपने घर गया है, वहाँ से उनको छोड़ के फिर वहाँ से उनको ये बोल के निकला है कि मैं जा रहा हूँ वापस गांव में, ऐसी घटना हो गई है। वहाँ से है और फिर हम ट्रैक हम इसको कर रहे थे, क्योंकि जिस दिन ये हुई है घटना हुई है हमारी जो टीम उस पर काम कर रही थी, तो कई लोगों ने बोला था कि उन्होंने इसको देखा है। इस वारदात में सर इसका कोई सहयोगी जो नहीं, अकेला ही था, इसका कोई सहयोगी नहीं है इस वारदात में। किस हथियार के द्वारा सर वार किया गया? हथियार कुल्हाड़ी के द्वारा। जेवर कहाँ छुपाए थे सर इसने? जेवर वहीं आगे दत्तवास के आगे एक जंगल पड़ता है, वहाँ जाके इसने जेवर छुपाए। तो मतलब ये पहले जेवर सब कुछ ले जाके जयपुर चल गया, फिर वापस रिटर्न में आते समय कि इसने वारदात करके ये आदमी निकल गया और पुलिस 1.5 दिन उस लॉ एंड ऑर्डर के अंदर उलझी रही है। इसके पास पूरा टाइम था उस टाइम के अंदर, तो हम तो सारा का सारा उधर, और बाकी टीमें, क्योंकि जो एमओ था, एमओ के हिसाब से स्टार्टिंग में ये भी था कि किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग की वारदात है और इसको टाइम था, फिर इसने जाके अपने जो भी इसको करना था गहने वहने इसने छुपाए और जैसे ही पुलिस वहाँ से फ्री हुई और तुरंत हमने हमारी टीमों को गैदर करके और हम इसमें लगे। और प्राइमरी क्लू क्या रहा सर इसमें कि आरोपी ये हो सकता है? प्राइमरी क्लू कोई भी सीन ऑफ क्राइम है, कोई भी सीन ऑफ क्राइम पे लास्ट आदमी कौन है, किसने किसको देखा है, जहाँ से हम हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो डाउट हमारे को उसी दिन से था इस पे, और सिंस वेरी फर्स्ट डे ये हमारे प्राइम सस्पेक्ट में था और 1-1.5 दिन के लिए हमारी एनर्जी कहीं दूसरी जगह लगी रही उसको संभालने में, वरना इसका खुलासा हम अगले दिन ही कर देते।